मुखं करोति वाङ्मूलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2.38। अभी तक का बैकग्राउंड तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर ही है, माता जी ने भी बहुत अच्छे से कराया। तो आई होप कि बिल्कुल क्लियर ही होगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कहना चाहते हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करो, फाइट फॉर फाइटिंग ओनली। ड्यूटी को समझते हुए फाइट करो, उससे तुम्हें जो है किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों, कैसे? तो उसके लिए तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार मत करो। क्योंकि जब हम सुख दुख या लाभ या हानि ये सब सोचने लगते हैं तो यानी हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ सोचने लगे। और जैसे ही हम उसके लिए सोचते हैं तो वो हमको पाप का भागी, पुण्य का भागी, और ये सब जो है वो सारा सिस्टम, कर्मा कर्मा थ्योरी जो है वापस से शुरू हो जाती है। तो इसलिए भगवान वहां पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम ये सोचे बिना युद्ध करोगे कि तुमको लाभ होगा या हानि होगी, तुम जीत जाओगे या तुमको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, तो जब तक तुम वो नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बंधन नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ट्रांजिशनल शिफ्ट हुआ कि अभी तक जो है भगवान उसको कर्म कांड के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे थे अर्जुन को कि तेरे को ये फायदा होगा, तेरे को ये फायदा होगा, जीत जाएंगे तो यहीं पे ही स्वर्ग मिलेगा, वैसी लग्जरीज मिलेगी, हार जाएंगे तो युद्ध में, धर्म युद्ध में लड़ते हुए मरने पे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो वो उसको लालच भी दे रहे थे, उसको एक इंसेंटिव भी दे रहे थे कि ऐसे लड़ने से ये फायदा हो सकता है। लेकिन अब सडनली भगवान ने यहाँ पे शिफ्ट किया कि कर्म जो है, कर्म कांड से या कर्म ज्ञान से समझ में नहीं आया, तो अब कर्म योग की बारी आई। तो पूरी सिचुएशन शिफ्ट करते हुए भगवान अब एकदम से बोल रहे हैं कि यहाँ से बुद्धि योग और कर्म योग, मतलब बुद्धि योग कर्म योग स्टार्ट होता है। तो इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुमको काम जो है बिना किसी लालच के करना है, तुमको युद्ध करना है लेकिन उसको ड्यूटी समझ के करना है, मेरे को अर्पण करते हुए करना है। तो इस श्लोक के बाद से अभी तक जो भगवान बोल रहे थे कि तुम जो है पाप इनकर करोगे या तुम और अगर नहीं लड़ोगे तो भी पाप करोगे क्योंकि तुम ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो। बट अब जो है और अर्जुन को लग रहा था कि अगर मैं लड़ूंगा तो मैं अपने पूर्व जो है बड़े बूढ़ों का रिस्पेक्ट वो करूंगा, डिसरिस्पेक्ट करूंगा, अपने गुरु को मारूंगा या मैं अपने भीष्म पितामह को अगेंस्ट लड़ूंगा, तो मेरे को बहुत बिगर सिन मिलेगा। और युद्ध ना करना तो छोटा सिन है, कंपैरेटिवली छोटा पाप है, और उनको मारना और उनसे लड़ाई करना बड़ा पाप है। तो इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता था। लेकिन भगवान उसको पहले उसको समझाते रहे कि युद्ध के फायदे क्या क्या हैं, उसको फायदों के हिसाब से समझाया। अब उन्होंने उसको बिल्कुल बोला कि अब सिर्फ ड्यूटी समझ के काम करना है, लालच के लिए काम नहीं करना, जीतने के लिए काम नहीं करना, कुछ भी इच्छा रखते हुए काम नहीं करना, सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए कर्म करना है। तो जब हम वर्णाश्रम के किसी भी ड्यूटी को, किसी भी नियम को निष्काम भाव से करते हैं तो हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि तब हम रियलाइज करते हैं कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा के होने की जो अनुभूति है वो हमें तभी आती है जब हम वर्णाश्रम के काम को निष्काम भाव से करते हैं। तो इसलिए और प्लस उसी से ही हम प्यूरिफाई भी होते जाते हैं, हमारा जो हृदय है वो भी साफ होता जाता है।
और हम काम जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करते, अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करके हम आत्मा, खुद को आत्मा समझते हुए अपने हर काम को भगवान से जोड़ते हुए करते हैं। अगर हम जैसे काम करते हैं, तो अगर हम उस काम को, ऐसा भी नहीं है कि हमें काम नहीं करना, क्योंकि जैसे कमल है तो वो कमल किसी कीचड़ में उग रहा है, लेकिन वो उससे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो उसमें लिपटा हुआ नहीं है, वो उस कीचड़ के अंदर भी बहुत साफ और सुंदर चमकता हुआ निकल रहा है। तो अगर ऐसे ही हम लोग भी जो हैं, हमको काम करने हैं, लेकिन हमको जो बाहर से देखने में लग सकते हैं कि हम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक आदमी करता है, लेकिन हमको वो काम जो देखने में बंधन लगने वाले हैं भी, तो भी उनको जब हम भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तो हमें फिर भी बंधन नहीं लगता। तो हमको एक कमल की तरह कीचड़ से बिना लिपटे हुए, या जैसे एक पत्ते के ऊपर एक ओस की कोई बूंद पड़ी हुई होती है, तो वो उससे भी बिल्कुल डिटैच रहते हैं वहां पे पड़े होने के बाद भी, तो भी वैसे ही हमको भी कर्म करना है, लेकिन उस कर्म में फंसना नहीं है, उस कर्म में किसी भी तरीके की आसक्ति नहीं लगानी। हमको किसी चीज से राग या द्वेष कब होता है, तो एक एग्जाम्पल आई थिंक प्रभु जी ने दिया था कि सपोज मुझे एप्पल बहुत पसंद है, लेकिन आज जो एप्पल निकला वो काटा तो सड़ा हुआ निकला। अब उसको देख के मुझे दुख होने लगा। अगर मुझे एप्पल पसंद ही नहीं होगा तो वो खराब निकलेगा भी, तो मुझे उसको देख के दुख नहीं होगा। तो ऐसे ही किसी भी चीज से दुख हमें तब होता है जब हमें उस चीज से आसक्ति है और अचानक वो चीज हमारे पास नहीं होती, तो उसके खोने के डर से, या उसके चले जाने के डर से, या उसके चले जाने के बाद हमको दुख मिलता है। लेकिन अगर हमको उस चीज से उतनी आसक्ति ही नहीं है कि वो हमको उतना बांध सके, तो हमको फिर उससे उतनी वो डिटैच दुख भी नहीं होगा। तो हमको एक डिटैच्ड मोड में रहना है, जैसे घर के अंदर रहते हुए भी वो पड़ोसी की तरह रहने के लिए प्रभु जी ने बताया था कि पड़ोसी की तरह रहो। तो ऐसे ही अगर हमें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है, मेरे को खीर बहुत पसंद है और खीर फ्रिज में नहीं रखी रात को और खराब हो गई, खट्टी हो गई सुबह, तो सबका सिर फोड़ने को हम तैयार हो जाएंगे कि ध्यान नहीं रखा और खिलाया, खाने को नहीं मिल पाई हमें। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज है, शुगर है और बिल्कुल मना ही है खाने को, तो मुझे लगेगा शुक्र है खराब हो गई, नहीं तो मेरे को क्या कहते हैं, खा के नुकसान देती। तो इसलिए हमको आसक्ति है हमारे सुख और दुख दोनों का कारण। सुख का कारण जब आसक्ति होती है तो हमारे अंदर लोभ इतना बढ़ता जाता है कि वो पूरा ना होने की वजह से फिर बाकी के क्रोध और वो सब शुरू हो जाता है। तो ये आसक्ति हमको कंट्रोल करनी है, हमको ये देखना है कि हम किसी चीज से कितना आसक्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां से ही सारी जो हमारे राग द्वेष लाभ हानि वो सब कुछ वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, उसी से ही हम अः खुश और सुखी अपने आप को अनुभव करते हैं या दुखी अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम इन सब से अपने आप को डिटैच कर लोगे और अपने सारे काम मुझ पे मुझे अर्पण करते हुए चलोगे, तो तुमको किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो तात्पर्य से पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में कार्यों को अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाला के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, यानी कोई भी जना अपने सारे कार्यों को कृष्ण को अर्पण करते हुए कर रहा है, तो फिर वो किसी भी प्रकार का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी तरीके से
उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी तरीके से किसी पे भी काउंट नहीं कर रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ काम करा रहा है कौन नहीं करा रहा, कौन किसने क्या बोला, किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हमें आज कुछ कम मिला, जो हमने सोचा था कि आज मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, कुछ कम हुआ तो हमें लगेगा कि भगवान की जो इच्छा है कि ऐसा हो। और अगर हमें अचानक एक दिन किसी दिन छप्पड़ फाड़ के मिलेगा तो हमें लगेगा कि भगवान की कृपा हो गई कि हमें आज एक्स्ट्रा मिल गया। तो या हमारे घर में हमें बेसिकली एक समभाव में रहना है, एक उसमें रहना है, इक्वानिमिटी में रहना है, क्योंकि हमको बहुत हर्षित भी नहीं होना और बहुत दुखी भी नहीं होना, क्योंकि हम जितना खुश होते हैं उतना ही दुखी भी होते हैं बाद में। मेरे को बहुत बोलती थी मेरी दादी, बोला करती थी, मैं बहुत हंसती थी बचपन में, तो वो बोलती थी जितना हंस रही है उतना ही रोएगी, जितना हंस रही है उतना ही रोएगी। तो वो बड़ी जनरली बड़े लोग ऐसा बोला करते थे, बट उस सब का एक रीजन होता था, क्योंकि हम आज जितना भी फील कर पा रहे हैं खुशी, तो यानी हम उतनी दुख को भी उतना ही अंदर लेके जा रहे होंगे, और जितना अंदर लेके जा रहे होंगे उतना ही वो हमें हर्ट कर पा रहा होगा। तो ये रिमोट कंट्रोल जो है, हम अगर दूसरों के हाथों में दे देंगे कि वो हमारी खुशी और हमारे दुख को बाहर से बैठे कंट्रोल कर सके, तो वो हमारे को उतनी प्रॉब्लम देगा। अगर टीवी की स्क्रीन पे आग लग रही है तो वो टीवी को तो नहीं जला रहा, वो उसकी स्क्रीन पे आ रहा है सिर्फ। तो अगर हम अपनी पूरी लाइफ को एक मूवी की तरह लेके चले कि सिर्फ कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो उससे हम उतने प्रभावित, जैसे हम पिक्चर देखने भी जाते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं, लेकिन हम बाहर आते हैं और भूल जाते हैं। अगर हम अपने हर फेज को, अपने लाइफ में होने वाली हर घटना को एक मूवी की ट्रेलर की तरह या सीन की तरह देख के भूल जाएंगे, तो शायद हम भी उससे उतने ही डिटैच्ड रह पाएंगे। हमने 5 मिनट के लिए थोड़ा कंटेम्पलेट किया, सो मतलब दुखी भी हो गए, उसके बाद जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे उस बात को, तो उसके बाद हम उससे अपने आप को डिटैच करने के लिए पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए, कि हम ऐसा अपने आप को अलग कर पाए। फिर यहाँ पर एक प्रभु जी ने स्टोरी बताई थी कि गुड और बैड हु नोज, कि क्या पता कि हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा है और क्या पता कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, जो घोड़े जो है, रघुनाथ नाम था उसका, और वो घोड़ा खरीद के लाता है, एक जंगली घोड़ा। तो जैसे ही वो घोड़ा लेके आता है तो सारे उसके जो गांव वाले हैं वो कहते हैं, अरे देखो एक जंगली घोड़ा खरीद के लाया, कितना बेवकूफ है। तो वो कहता है गुड और बैड हु नोज, किसको पता कि क्या सही है और क्या गलत है, तो क्या पता। कुछ दिन के बाद वो उसकी सेवा करता है, उसको अच्छे से खाना वाना देता है, और उसका ध्यान रखता है, उसकी सफाई का ध्यान रखता है, तो वो घोड़ा बहुत स्ट्रांग बन जाता है और सबसे तेज घोड़ा बन जाता है गांव का। और तब सभी वही जो है वही लोग बोलते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा घोड़ा लेके आया है। वो सारे गांव वाले उसके पास पहुंचते हैं कि वाह भाई तू तो, हमें तो पता ही नहीं चला, तू तो बहुत अच्छा घोड़ा लेके आ गया। तो फिर वो बोलता है कि गुड और बैड हु नोज। तो फिर वो गांव वाले कहते हैं, अरे इससे तो बात ही करना बेकार है, जो देखो कुछ भी बोलता रहता है, अब हम इसकी तारीफ करें तो भी खुश नहीं हो रहा। तो फिर इतने में जो है वो उसको ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग करते करते वो घोड़े से गिर जाता है। तो गिरते ही चोट लगती है, तो फिर गांव वाले कहते हैं, अरे तेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, इतना अच्छा किया तूने घोड़े के साथ और घोड़े ने तुझे गिरा दिया। तो फिर वो कहता है गुड और बैड हु नोज। तो फिर उसको लगती है चोट वोट लगती है, इतने में पता चलता है कि जो है राजा के लोग आए और जो सबको युद्ध के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये इसकी एक टांग टूटी हुई थी, तो रघुनाथ को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो युद्ध पे जा रहे होते हैं वो सबके जो पेरेंट्स होते हैं वो रो रहे होते हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, राजा ने तो जबरदस्ती युद्ध के लिए ले गया। तो बट रघुनाथ बच जाता है। तो फाइनली उसका कुछ भला हो गया, उसकी लाइफ जो है वो बच गई, क्यों? क्योंकि वो घोड़े से गिर गया था। तो ऐसे ही बहुत लंबी स्टोरी है, कंटिन्यू होती रहती है। तो उसका जो क्रक्स है कि जैसे उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी करी, उसने अप्स और डाउन्स किसी के बोलने और इस सब से कुछ भी नहीं किया, और सब कुछ जो है वो भगवान की इच्छा समझते हुए चलता रहा कि गुड और बैड हु नोज। तो वो भगवान पे अर्पण समर्पण करके चल रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ता था, और उसने बोला कि अच्छा होगा या बुरा वो तो हमें नहीं पता। तो यानी हमारी भी जो जितनी भी सिचुएशंस है वो सब कृष्णा का प्लान है। अब
वो कृष्णा नोज द बेस्ट प्लान फॉर एवरीवन। उनको भगवान को सबके साथ क्या बेस्ट प्लान हो सकता है सबके लिए, वो सिर्फ भगवान को पता है, क्योंकि ही नोज द बिगर पिक्चर। वो ऊपर से व्यू कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी फोटो भी थी कि हम एक लड़की देख रहे हैं यहाँ सामने से, और उसने एक बड़ी सी हैट पहन रखी है, और हमें वो सिर्फ लड़की का चेहरा और हैट पहनी हुई दिख रही है। एक जिराफ था साथ में खड़ा हुआ, और जिराफ ऊपर से देख रहा था, उसको सिर्फ एक गोल रिंग दिखाई दे रही थी उसकी हैट की, बाकी सब उसकी आंखों से नीचे से ढक रहा था, क्योंकि हैट बड़ी थी तो उसको बॉडी वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी। तो इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सपेक्टिव कि कोई किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो मॉरल है स्टोरी का कि मोबाइल ऐसा है कि जिसमें तीन छेक हैं और कैमरे हैं, तो जिधर से हम देख रहे हैं हमें चीज वहां से दिखेगी। हम जितना समझ सकते हैं हमें चीज उतनी ही समझ आएगी, जितनी हमारी विजन है और जितनी हमारी पर्सपेक्टिव में क्लैरिटी है हमें उतना ही दिखेगा। बट भगवान ओवरव्यू कर रहे हैं, भगवान सुपरवाइज कर रहे हैं, भगवान हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो ही नोज कि इसकी लाइफ में 5 साल बाद ये होने वाला है, तो इसलिए इसके साथ आज ये होना जरूरी है। और भी बहुत सारी स्टोरीज इस बात पे याद आ रही हैं, बट शायद बहुत लंबा हो जाएगा। एक वो चिड़िया वाली भी थी कि चिड़िया बैकुंठ के दरवाजे पे खड़ी है, और इतने में यमराज जी देखते हैं, अरे ये यहाँ क्यों बैठी है। तो बताऊं कि रहने दो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बता बताओ दीजिए। माता बता जी। नहीं बताओ नहीं, माता जी, बताओ बताइए। बताओ। अच्छा लग रहा है। बताइए, बता दीजिए। माता जी सुना दीजिए। हाँ जी। तो वो बैकुंठ के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, इंद्र भी खड़े होते हैं, ब्रह्मा जी भी खड़े होते हैं, यमराज जी भी खड़े होते हैं, और वो देखते हैं अरे वो दूर एक चिड़िया बैठी है उस पेड़ पे, वो यहाँ क्यों बैठी है। यमराज जी उसको देखते ही सोचते हैं ये यहाँ क्यों बैठी है, इसकी मौत तो उस वाले एरिया में होनी थी, ये आज यहाँ बैठी है। अब ये विधि का जो विधान है वो पूरा कैसे होएगा, कैसे सॉल्व होगी ये कंडीशन। तो सोचते हुए अब, लेकिन यमराज जी को अंदर जाना था, वो अंदर चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी बाहर ही रह गए। ब्रह्मा जी शुक्र मनाते हैं कि अरे शुक्र है यमराज ने बेचारी चिड़िया को देखा नहीं, बेचारी नहीं तो मारी जाती आज उनके हाथों। तो मैं काम करता हूँ, यमराज के बाहर आने से पहले मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। और वो ब्रह्मा जी जो है चिड़िया को बोल के आते हैं, अरे फटाफट यहाँ से जाओ, यहाँ यमराज है, तुम्हें मार देंगे, तो तुम उधर चले जाओ, वहां पे मेरा घर है, वहां पे चले जाओ, वो तुम्हें खाना भी दे देंगे। वो वहां पहुंचती है, और थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी को पता चलता है कि वहां पर चिड़िया को जो है कोई सांप खा गया। ओहो, ब्रह्मा जी बहुत दुखी होते हैं, इतने में यमराज जी बाहर आ जाते हैं। तो यमराज जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी, उसका क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तुम्हारे से बचा के उसको वहां भेजा था, लेकिन वो तो मुझे पता चला कि अभी अभी जो है मारी गई। तो यमराज जी बहुत मुस्कुराते हैं, तो वो पूछते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं मैं यही सोच रहा था कि इसको मरना तो उस इलाके में था, लेकिन ये यहाँ बैठी हुई है, तो आज तो मेरा सारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो चलो शुक्र है आपने मेरी हेल्प कर दी। तो कहने का मतलब है कि भगवान को पता है कि किसको कहाँ पे, किस जगह पे, किसके थ्रू कहाँ पे भेजना है, तो एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइन्ड। और हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जो गेम में ऐसे 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 हिल रहे हैं, और हमको लगता है कि नहीं हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, वरना तो घर कैसे चलेगा, ऑफिस कैसे चलेगा, मीटिंग कैसे होगी। तो बट हम लोग सब निमित्त मात्र हैं, और हम में हमारे में से किसी के अंदर भी वो नहीं है, ताकत नहीं है कि हम भगवान की इच्छा के अगेंस्ट या उसके अलावा कुछ भी कर सकें। तो इसलिए भगवान को पता है कि किसके लिए क्या बेस्ट है, तो जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है, वही सही है, वही कर्तव्य है, वही ड्यूटी है, और हमको वही करेंगे, तो हम आगे बंधन में नहीं फंसेंगे। ओके। तो हम्म, भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृडानि च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या किसी का पितृ ही क्यों ना हो।
इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी स्पष्टता से हो जाएगी। बट क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हुए और इलैबोरेट करते हुए पढ़ लेते हैं। तो जब हम कर्म भी भगवान ने तीन तरीके से समझाए हैं, मतलब अकर्म, विकर्म और सकाम कर्म। आई थिंक पिछली कुछ क्लास पहले कुछ, हाँ, माता जी ने बताया था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, सीता नहीं सुंदरी भावना माता जी, जी ने। हाँ जी। कर्म विकर्म अकर्म। हाँ, मैंने क्या बोला? आपने सकाम कर्म बोला। आप क्या बोल रहे हो? कर्म विकर्म अकर्म, जो कृष्ण भावना हाँ, तो जो भावना। कर्म जिसे आप बोल रहे हो वो सकाम कर्म ही होता है ना, वो हम अपने लिए करते हैं। अच्छा। अच्छा, उसी को आपने ही सकाम अकर्म, कर्म बोलते हैं। आपने अकर्म नहीं सीक्वेंस बोला। गलत बोल दी होगी। सीक्वेंस में मैंने सकाम कर्म बाद में बोला। सकाम कर्म जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं उसको जनरली कर्म बोला जाता है, बट वो क्योंकि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज कर्म होती है। और विकर्म जो हम स्क्रिप्चर्स या वेदों के अगेंस्ट करते हैं, जो कि सैंक्शनड काम नहीं होते और गलत काम होते हैं। तो जैसे चोरी, निंदा और मर्डर, ये सारे जो कर्म है वो विकर्म कर्म होते हैं। और अकाम कर्म जब हम किसी भी कार्य को कृष्ण को जोड़ते हुए कृष्ण की उसके लिए करते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो जब हम डिवोटीज बन जाते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो क्योंकि हमारे पे बंधन नहीं लगेगा, जब हम शुद्ध उसमें आ जाएंगे, प्योर स्टेट में आ जाएंगे, तो हम उस पे हम जैसे कौन से एक ऋषि ने भी बोला था ना कि अब मेरे से तुम्हारी तीनों संध्या की पूजा भी नहीं होगी, तो मुझे माफ करना। तो ऐसे हमको जब हम फ्री हो जाते हैं तो हमें अपनी नॉर्मल ड्यूटीज भी नहीं करनी होती। बट जो एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसमें अगर हम सिर्फ अपने कर्मों को भी करते जाएंगे तो हम ज्ञान के स्टेट तक पहुंचेंगे। हम जब ज्ञान के स्टेट में पहुंचेंगे तो हम अपने आप को आत्मा समझ पाएंगे, और तब हम भगवान की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। तो वो एक स्लो प्रोसेस हो जाता है जिससे हम ड्यूटी करते करते भी पहुंचते हैं। जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल आया था पिछले कुछ श्लोकों पहले। तो राजा जनक जो है वो अपनी ड्यूटी कर्तव्य करते चले जाते हैं, तो कर्तव्य पालन करते करते ही सुपर कॉन्शियसनेस, भगवान की उसमें पहुंचते हैं, कॉन्शियसनेस को अचीव कर पाते हैं। फिर अब कृष्ण जो है वो अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा हायर प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ, कि अपनी जो डिवोशन है उसको ड्यूटी से ऊपर को समझो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसी को ही अपनी ड्यूटी का पार्ट बना के समझोगे तो तुम्हारे को कोई भी सिन भी नहीं लगेगा, तुम्हें कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होगा, और तुम बिना किसी रिएक्शन से कर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको कृष्ण अपने साथ अलाइन करने को बोल रहे हैं। तो प्रभु जी बोला करते थे कि हम अपनी विल को कृष्णा की विल के साथ जब अलाइन कर लेंगे तो हम अकर्म करेंगे, तब हम वो काम करेंगे कि जिसमें हमको किसी भी तरीके का बंधन नहीं लगेगा। तो when we align all our desires with Krishna's desire, when we align our pleasures with Krishna's pleasure, तो हम वो काम करें जिससे कृष्ण की संतुष्टि हो। तो कृष्ण तुष्टा जगत तुष्टा, तो जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम सब प्रसन्न हो जाएंगे, सबकी तृप्ति हो जाएगी। जैसे अक्षय पात्र के एक धागे को खा के दुर्वासा मुनि मुनि के सबका पेट भर गया था। या एग्जाम्पल आता है कि शीशे को मैं अपने अपने आप को सवारोगे तो शीशे में तुम्हारी रिफ्लेक्शन संवर जाएगी। तो जब कृष्ण को सजाओगे तो तुम भी सज जाओगे, क्योंकि प्यूरिफाई होते जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम जैसे जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो हृदय है वो प्योर होता चला जाएगा, और हम उतई समभाव में रहेंगे और निष्काम भाव से कर्म कर सकते होंगे, हम उतना लालच नहीं करेंगे। नहीं तो अभी जो हमारी सबकी टेंडेंसी होती है कि हम ये देखते हैं कि इसमें मेरे लिए फायदा क्या है। कोई भी काम करना है, चैंटिंग भी करने को बोलेंगे तो बोलते हैं कि इसमें मेरे लिए फायदा क्या है, चैंटिंग करने से क्या फायदा होगा। तो एक और स्टोरी सुनाई थी प्रभु जी ने कि व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो सुख को लेके एक और, कल ही कौन सुना रहा था, हाँ, कि
एक आदमी होता है, वो पेड़ के नीचे सो रहा होता है, मछुआरा होता है, पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तो एक बहुत हाई फाई कोट पैंट में एक आदमी आता है और उसको बोलता है कि वो बाय चांस उसका क्लासमेट ही होता है, स्कूलमेट, और वो बाहर पढ़ने चला जाता है, पढ़ लिख के वापस आया होता है, वो मछुआरा उसी गांव में ही रह गया होता है। तो वो नीचे पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तो वो उसे कहता है मुझे नदी के उस साइड जाना है, मेरे को वहां लेके चलोगे? तो उसने कहा नहीं, अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी आपकी बोट आएगी, आप उस पे चले जाना, मैं तो मछुआरा हूँ, सिर्फ मछली पकड़ने आया था। तो वो पहचानता है कि वो तो उसका स्कूलमेट था। तो वो बोलता है कि अरे तुम हो। उसने कहा हाँ मैं तो तुम वो। तो कहता है तुमने पहचाना नहीं? तो कहता नहीं। फिर वो आपस में पहचान जाते हैं। तो वो कहता है अच्छा अब चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो वो रास्ते में उससे पूछता है कि तुम कितने मजे से सो रहे थे, अगर तुम ऐसे ही नदी क्रॉस ही कराने में किसी की हेल्प करोगे तो थोड़े पैसे ज्यादा बना लोगे, तो तुमको ऐसा नहीं लगता? तो वो कहता कि नहीं नहीं, मुझे और पैसे नहीं कमाने थे। तो उसने कहा कि क्यों? तो कहता अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे? तो वो कहता कि मतलब वो अमीर वाले लड़के से पूछता है मछुआरा कि अगर तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे तो तुम क्या करोगे? तो वो कहेगा कि कहता कि मैं नया घर लूंगा। तो वो मछुआरे से पूछता है कि अगर सपोज तुम सोचो तुम और काम करोगे, तुम एक बोट और खरीद लोगे, तुम डबल मछली पकड़ पाओगे, और लोग रख लेना अपने नीचे। तो वो कहता उससे क्या होगा? तो वो कहता कि इसके बाद तुम एक बड़ी शिप खरीद लेना। तो वो कहता उससे क्या होगा? तो वो कहता फिर उसके बाद तुम उस और ज्यादा पैसे आएंगे तो तुम एक होलसेल मार्केट जैसी किसी तरीके से शॉप लगा लेना। तो कहता उससे क्या होगा? तो कहता फिर तुम्हारे पास और अच्छे पैसे आएंगे तो तुम एक घर, बड़ा घर भी ले लेना और अपनी शिपिंग कंपनी खोल लेना। तो कहता उससे क्या होगा? तो फिर वो कहता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा क्रूज, जितना बड़ा शिप होगा, और तुम क्रूज पे जो है आराम से वहां पर क्रूज पे इधर से उधर जाना। तो कहता उससे क्या होगा? तो कहता क्रूज पे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा रूम है, तुम सोचो तुम्हारे पास एक पूल भी है, और तुम्हारे बच्चे भी उसमें खेल रहे हैं। तो कहता फिर उससे क्या होगा? कहता फिर तुम आराम से सोना, जब सब तुम्हारे नीचे इतने सारे नौकर हैं, लोग हैं, सब काम कर रहे होंगे, तो तुम आराम से सोना। तो कहता मैं पेड़ के नीचे वही कर रहा था। तो तुम मुझे जो एक सपना दे रहे हो वो 15 साल बाद का दे रहे हो, जिसमें तुम मुझे सोने को बोल रहे हो, और मैं तो अभी आराम से सो रहा था। तो लालच एक लिमिट तक ठीक है, कोशिश एक लिमिट तक ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजों के बाद हमें ऐसा लगे कि कमाना नहीं है, या हमारी एम्बिशियसनेस कम हो जाए, या हमारे को तरक्की का माइंडसेट चेंज हो जाए और हमें लगे कि नहीं अब मुझे करना नहीं है, मैं तो आराम से सोऊंगा ही। भगवान ने कहा है कि लालच मत करो, बहुत है, अगर तुमने आज का काम कर लिया और सो जाओगे तो बहुत है। तो ये मॉरल नहीं है, बट इसमें मॉरल ये है कि जितना मिला है उतने में खुश रहो और बाकी के टाइम को भगवान की सेवा में लगाओ। तो अगर हम लालच कम कर देंगे, अपनी इस मटेरियल बॉडी की नीड्स को कम कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है कि 10 गाड़ी आ गई, लेकिन जब 10 गाड़ी को हम रथ यात्रा पे भेज देते हैं कि भगवान निकलेंगे रथ यात्रा के आगे और पीछे, न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाते हैं भगवान को, उसमें लेके जाते हैं, और कहीं पे रथ यात्रा निकलती है, तो वो सेवा, वही गाड़ी सेवा बन जाती है, वही गाड़ी भगवान का रथ बन जाती है। तो तब हमको उसमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, उस तरीके से अपनी हर चीज को भगवान को समर्पण करने के लिए। तो इसलिए ये सब चीजें हमारे को कॉम्प्लेसेंस नहीं देनी चाहिए, हमको निष्क्रियता नहीं देनी चाहिए, हमको हमारे एम्बिशन का जो इम्पेटस है, जो बीज है जो हमें पुश कर रहा है ग्रो करने को, वो बीज को नहीं मार रहा, वो हमको हिम्मत दे रहा है, लेकिन साथ के साथ योग करना सिखा रहा है कि भगवान के साथ हम कैसे योग कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं और फिर भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। एनीवेज, वापस से श्लोक की तरफ आते हैं। तो श्लोक में वो कहते हैं कि लाभ और हानि, और हमको चैंटिंग भी, हम अपने ऐसे ऐसे मंत्र भी पढ़ते हैं जो कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं, जो कि बहुत कर्मकांडी मंत्र होते हैं, और हम उन्हीं मंत्रों को अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो भौतिक चीजें हमें एक लिमिट तक सुख देती हैं, बाद में वही हमारे दुख का कारण हो जाती हैं। जितना बड़ा घर है उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉब्लम हो जाती है। आज यहाँ से पानी टपक रहा है, आज यहाँ से पानी टपक रहा है, आज एसी नहीं चल रहा, आज ये लाइट खराब हो गई।
तो वो ऐसा पॉइजन है जो शुरू में बहुत मीठा होता है और बाद में जाते जाते कड़वा हो जाता है। भागवतम में हमने ऐसा एक श्लोक, एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। तो भगवान की जब हम कर्म भक्ति करते हैं तो उसी में ही धर्म स्वधर्म का पालन भी हो जाता है। तो जब हम जैसे अर्जुन भगवान की भक्ति कर रहा था, तो उसके स्वधर्म का भी पालन जो है वो उसी में ही हो गया कि वो भगवान अपने जो लड़ाई थी, जो फाइट थी, उसको भगवान की इच्छा से जोड़ते हुए इच्छा के अनुसार करने लगा था। तो निष्काम भाव से जब हम काम करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पे, प्यूरिफिकेशन की एक ऐसी स्टेज, ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंचते हैं कि जिसके बाद जो है हमारी शुद्धता और जो हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो हम भगवान के साथ अलाइन होके सारे काम कर पाते हैं। तो भगवान ने पहले तो अर्जुन को ज्ञान दिया उसके कर्म कांड के बारे में। अब भगवान उसको बता रहे हैं कि आत्मज्ञान जो है वो दे रहे हैं कि कैसे अपने आप को अलाइन करे भगवान की इच्छा के साथ। पहले अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे जैसे भगवान ने ग्रेजुअली उसको बहुत सारी चीजें समझाई जो भी हम अभी पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब भगवान उसको बुद्धि योग इस स्टेज पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शायद अब वो प्रिपेयर्ड है उस योग को समझने के लिए। हम जब नए नए इस भक्ति के उसमें आए थे तो हमको प्रभु जी 2 माला, 4 माला, 6 माला करने को बोलते थे, सीधा 16 माला के लिए नहीं बोला था। क्योंकि हम उस टाइम पे उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है उसको 10th क्लास की बुक्स पढ़ा के पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान ने वेट किया, पहले अर्जुन को आसपास की छोटी छोटी चीजें दिखाई। अब उसको अर्जुन को उनको लग रहा है अर्जुन अब नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए तैयार है। तो अब उन्होंने एलिवेट कर दिया अर्जुन की जो स्टडी थी उसको भी, कि पहले कर्म कांड करा रहे थे अब उसको बुद्धि योग कर्म योग सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी जब थोड़े से एलिवेट होते चले जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, पहले दिन में कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे की प्रोसेस में हम प्यूरिफाई होते जाएंगे। जब हम उतने प्यूरिफाई थोड़े थोड़े होते जाएंगे तो हम और चीजें रजिस्टर करते जाएंगे। हम जब भगवत गीता पढ़ रहे थे, मैं जब पढ़ रही थी, मुझे 1 साल तक कुछ समझ नहीं आया था। खुद पढ़ने की कोशिश की थी, क्या कह रहे हैं भगवान, अर्जुन, कभी अर्जुन आ जाता है, कभी कोई बोल रहा होता है, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता था, मैंने उठा के रख दी। फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई, प्रभु जी के लेक्चर सुने, उससे थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई। और जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं, जब तिबारा पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोई छोटा वर्ड पीछे बीच में कहीं हिडन मिलता है जो पिछली बारी आंखों से छूट गया था, समझ में नहीं आ रहा था, या इसको इग्नोर कर दिया था। और अब वो है, वो अब पढ़ते पढ़ते अचानक सामने आता है कि अच्छा इसमें एक ये पॉइंट तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया, ये एंगल तो कभी देखा ही नहीं। तो क्योंकि शायद अब हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि हमको वो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ होगा। तो हम किस लेवल पे हैं भक्ति के, उतना ही भगवान हमारे सामने भी आते हैं। भगवान ने भी बोला था कि मैं उतना रिवील करता हूँ जितना कि तुम योग्य हो, और तुम जिस जो योग्य होता है उसी के सामने रिवील करता हूँ, वरना खुद को सामने लेके भी नहीं आता। तो इसलिए हम कितना भगवान को समझ पा रहे हैं वो भगवान के होने या ना होने की सिचुएशन नहीं है, वो हमारे अंदर वो बुद्धि और वो समझ और वो आंख होने की बात है कि क्या हम भगवान को समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर अभी हम नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है, इसका मतलब है कि हमको अभी उतनी समझ नहीं है। अभी हमारी आंखों के आगे जो बादल आए हुए हैं जिसकी वजह से सूरज ढक रहा है, वो बादल हटने की जरूरत है। सूरज वहीं का वहीं है, हमारी आंखों के आगे पर्दा है, हमारी आंखों के आगे बादल है। वो कैसे कैसे हटेंगे तो हमको सूर्य जो है वो दिखाई देगा। तो ऐसे ही भगवान है, लेकिन भगवान सामने खड़े नहीं दिखाई दे रहे, धीरे धीरे हमारी आंखों के आगे से वो पर्दा हटता जाएगा और हमको भगवान के बारे में समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में विचार किए बिना युद्ध करो। तो यानी परिस्थितियां जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी कुछ ना कुछ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम तुम्हारे साथ सब कुछ सेम ही रह रहा है। तो चीजें कभी कभी परिस्थितियां जो है हमारे विपरीत भी हो जाती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता। हमने सोचा था कि आज हम ये करेंगे और नहीं हो पाया, गाड़ी नहीं आ पाई,
या गाड़ी पंचर हो गई, हमने कहीं पहुंचना था, हम पहुंच ही नहीं पाए। तो परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं, परिस्थिति अनफेवरेबल हो जाती है, लेकिन हमको अपनी सेंसेस पे इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतना हमें इंद्रियों पे, हम इंद्रियों के स्वामी बनने की कोशिश करनी चाहिए, इंद्रियों के दास बन के नहीं रहना चाहिए। हम अभी इंद्रियों के द्वारा पूरी तरीके से नियंत्रित हैं, सेंसेस ही हमको पूरा डांस करवा रही हैं, जो भी हम नाच रहे हैं और इंद्रियां हमको नचा रही हैं और खींच रही हैं और हम उनके डायरेक्शन में भागते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को कृष्णा बोलते हैं कि लाभ होगा या हानि होगी, विजय होगी या पराजय होगी, मेरे भीष्म पितामह का क्या होगा, गुरु का क्या होगा, मैंने उनको मार दिया तो अर्जुन मान के चल रहा है कि वो ही मारेगा। हो सकता है भीष्म पितामह उसको हरा देते और वो मर जाता। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि उस सब चीजों को छोड़ दो, उनके प्रति जितना भी राग या द्वेष है उस सब को छोड़ दो, उसको छोड़ के तुम अपना पूर्ण सरेंडर मुझको जब करोगे, अपने हर कार्य को मेरी इच्छा समझते हुए करोगे, तो तुम किसी भी तरीके के पाप के भागीदारी नहीं बनोगे। जो तुमको लग रहा था कि तुम नरक में जाओगे और नरकों में रहोगे और तुम्हारी कितनी पीढ़ियां जो है वो नष्ट हो जाएंगी, तो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे कहे अनुसार काम कर रहे होगे। फिर हरे कृष्णा भावना माता जी। हाँ जी माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। आपने जो अभी बोला उसके लिए थोड़ा सा आप बता रहे थे ना कि जितना हमारी में योग्यता है भगवान उतना ही बताएंगे, लेकिन ये भी हम्म, तो बोलते हैं कि भगवान जितना बताना चाहते हैं उतना ही हमें बताएंगे, ये दोनों में क्या फर्क है? यही तो मैंने भी बोला। नहीं, आपने बोला कि हमने जो जितनी योग्यता है भगवान उतना ही बताएंगे, तो लेकिन हमारी योग्यता जितनी है भगवान हमें उतना ही बताना चाहेंगे, और या अहेतु की कृपा करेंगे तो वो हमारी योग्यता से बहुत आगे बता देंगे। पहले तो मुझे हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम भगवत गीता पकड़ सके, या हम ऐसे कर्म करके आए कि हमको थोड़ी सी चैंटिंग करने की प्रेरणा मिली और हम चैंटिंग करना शुरू हो गए। तो या लेकिन एक याद है हम पढ़ा करते थे कि भगवान का नाम भी वो ले सकते हैं जो कि सारी नदियों में डिप लगाए हों, वेद पढ़े हों। तो ऐसे करके कुछ कंडीशंस थी, 4-5 कंडीशंस थी कि जिसने ये किया है, ये किया है, ये किया है, तब जाके वो भगवान का नाम ले सकते होते हैं। तो फॉर मी, अगर हमने वो सब किया है और हम उस योग्य बन रहे हैं, तो भगवान हमारे सामने खुद को रिवील करना करेंगे। और प्लस भगवान की जो कृपा होती है, अहेतु की कृपा, वो इन कंडीशंस को होने या ना होने पर डिपेंडेंट नहीं है। बट भगवान का अगर मन होगा कि हमारा हाथ पकड़े और खींच के ले चलें, तो वो ले जाएंगे। मैं हम ऐसा समझती हूँ। अगर हमारे पास हम नालायक भी हो, अगर भगवान चाहे तो तो हमें हमको ले जाएंगे, भगवान की अहेतु की कृपा। प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा, कि हिप्पीज के की योग्यता नहीं थी, उनकी कोई योग्यता नहीं थी कि वो, ना उनके कर्म ऐसे थे कि वो कुछ कर सके, या वो तो ड्रग्स में पड़े रहते थे। और उनको अचानक प्रभुपाद जी मिले, उनको अचानक कृष्णा की कृपा मिली प्रभुपाद जी के थ्रू, और वो लोग आज भगवान की कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं जो उन्हीं लोगों ने बनाई, भगवान की कितनी बुक्स हैं जो उन्हीं लोगों ने ट्रांसलेट करी। तो इसको अहेतु की कृपा ही कहेंगे। वही हम लोग को होना, हम लायक होने से तो रहे। और मतलब ये मान के चलेंगे तो और भी अच्छी बात है कि हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमको, सच में ऐसा ही है कि हम तो अभी भी उस लायक नहीं है, लेकिन भगवान हमको कृपा कर रहे हैं और हमें वो दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपनी अपना साथ दे रहे हैं, या अपने बारे में कुछ समझने की वो दे रहे हैं कि हम 4 लाइनों में से एक शब्द, एक अक्षर समझ पाए शायद। तो इसलिए आई थिंक, है ना, सही है। हाँ, आगे, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अभी वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण अब उसको बोल रहे हैं कि युद्ध में जो है तुम लड़ाई करो, तुम आगे बढ़ो युद्ध, क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, तुम एक योद्धा हो, तो तुमको जो है लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम वो करो। लेकिन
युद्ध जीतने के लिए मत करो, युद्ध मुक्ति के लिए करो। तो जब तुम अपनी उसको युद्ध के जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको जीत और उससे पराजय से और जय से हटा दोगे, लाभ या हानि युद्ध करने से मुझे कितना फायदा होगा इस सब से हटा दोगे, और मुक्ति की वजह से करोगे कि क्योंकि भगवान की इच्छा है तो मुझे उससे मुक्ति मिलेगी। मैं उसका जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो लड़ाई करने में नहीं हो, उससे तुम्हें फर्क ना पड़ रहा हो कि तुम लड़ाई कर रहे हो और उसका क्या फल मिलेगा। एक इंस्टेंस मैंने सुना था कि एक बारी भीष्म पितामह को अपने के साथ, परशुराम जी के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी, क्योंकि परशुराम जी चाहते थे कि वो लड़ाई करें, वो उन्होंने उसे बहुत चैलेंज किया भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ने खूब युद्ध किया उनके साथ, खूब तीर चलाए, खूब बाण मारे, खूब खून निकला परशुराम जी का भी। तो लेकिन उनको कोई वो नहीं लगा, कर्म बंधन नहीं लगा था, क्योंकि वो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से किया, गुरु की इच्छा के हिसाब से किया। तो ऐसे ही जब अर्जुन युद्ध करेगा तो वो कृष्ण की इच्छा से करेगा, कृष्ण के निर्देश के अनुसार करेगा, तो वो जो है उसको उसकी बल्कि मुक्ति का कारण बनेगा, उसकी लिबरेशन का कारण बनेगा, उसको किसी भी तरीके का उसमें बंधन नहीं लगेगा। तो हम फ्यूचर देख पा रहे हैं कि हम कर्म करेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, हमारा जो फ्यूचर व्यू है वो चेंज हो जाएगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये करने में मेरे 4 बंगले होंगे, 2 गाड़ी होंगी, बट हमको ये दिखेगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम कृष्ण से कितना जुड़ पाएंगे। आज हम चैंटिंग 16 माला सुबह कर लेंगे तो उससे कृष्ण को कितना खुशी मिलेगी, वो कितने उनको प्लेजर मिलेगा कि हमने सुबह कर ली। तो हम जब अपने हर काम को भगवान के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारा हर काम सेवा बन जाएगा, और वही भक्ति भी बन जाएगी हमारी। कर्मा बाई और ये सब खिचड़ी खिला रहे हैं लेकिन नहा नहीं रहे, लेकिन भगवान को उसी तरीके से पसंद है, भगवान उसी तरीके से खाएंगे। तो वो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को पूर्ण तरीके से समर्पण होके कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको किसी भी टाइप का बंधन भी नहीं लगा, बल्कि भगवान उनकी मुक्ति का कारण उनकी सेवा ही, वो काम ही सेवा बन गया और उसी से उनकी मुक्ति भी हो गई। तो हमें तपस्या, ऐसी दिव्य तपस्या करनी है, ऐसे दिव्य कर्म करने हैं कि जिससे हम शुद्ध सत्व कंडीशन में पहुंच सके। उसमें हमें पुश कैसे मिलेगा, हमें क्या सोच के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, क्यों लगेगा कि हमें और काम करना है, कि जब हमें दिखेगा कि ये काम करते करते मेरे को जो है वो भगवान के पास पहुंचने पे जो अनंत आनंद मिल रहा है, जो ब्लिस मिलनी है, सच्चिदानंद में जो आनंद है, वो आनंद मुझे तब प्राप्त होगा जब मैं भगवान के साथ मिलकर भगवान के लिए सेवा करूंगा और भगवान के लिए काम करूंगा। तो जो भगवान के गोलोक धाम जाके जो सेवा करने का जो आनंद है वो मुझे मिलेगा अगर मैं काम को भगवान के साथ जोड़ूंगा। तो वो हमें एक कैटलिस्ट का काम करेगा, कि जैसे किसी चीज में जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो एकदम से केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है, तो वैसे ही, या हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं और एक सुपर फ्यूल डालते हैं तो उससे एकदम गाड़ी फटाक से आगे जाती है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की सेवा उस तरीके से करेंगे, भक्ति उस तरीके से करेंगे, तो हमारे सब काम हमारे भगवान की सेवा बन जाएंगे, और हमारी भगवान के तरफ जो नाव जा रही थी वो भव सागर से जल्दी जल्दी तेजी से पार होके हम निकल जाएंगे। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि अब हम घर वालों की सेवा बंद कर दें, हम सोचे अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ भगवान के काम करने हैं, तुम कहाँ मुझसे खाना बनवा रहे हो, मैं खाना क्यों बनाऊं, या अरे ये लोग तो मुझे बहुत तंग करते हैं, कभी कहते हैं ये चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो ऐसी कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमको बल्कि बहुत सजग रह के हमको बिल्कुल एक बैंक के कैशियर की तरह काम करना है, कि जैसे बैंक का कैशियर जो है वो नोट उसके नहीं है, लेकिन वो सारे नोट कितने ध्यान से गिनता है और कितने ध्यान से रखता है और सब चीजें संभाल के रखता है। तो अगर हम उस बैंक के कैशियर की तरह काम करें, ना तो वो ये सोच रहा कि मैं पैसे घर ले जाऊं, ना तो वो ये सोच रहा कि अरे छोड़ो ठीक है तुम कह रहे हो 5,000 है तो 5 ही होंगे ऐसे ही रख देता हूँ, वो फिर भी प्रॉपर गिनता है, कोई उसको उसमें अटैचमेंट नहीं है। तो हमको भी उसी तरीके से काम करना चाहिए, बिना अटैचमेंट के और बिना किसी उसके इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, कि हम उसको एक कैजुअल एटीट्यूड से कर रहे हैं। हमें पूरी सजगता के साथ सारे काम करने हैं,
और अकाम कर्म करने, अकर्म का वाले काम करने, जिससे कि हम कृष्ण को समर्पण करेंगे तो उससे हमें किसी भी टाइप का बंधन नहीं होगा। ये बंधन भी सोने की, जब हम अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें सोने की बेड़ियां लगाई जाती हैं। यानी कि हमें और अच्छा घर मिलता है, और अच्छी बॉडी मिलती है, और अच्छी लग्जरी मिलती है, हमें और खुशी मिलती है इस भौतिक जगत में। और हमको लगता है भाई ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, हमें तो यही रहना चाहिए। फिर हम भगवान को भूलते जाते हैं, जितनी लग्जरी में हम ढके रहते हैं, डूबे रहते हैं। जैसे वो कौन था, उम्म, इंद्रदेव डूबे रहते थे अपनी उसमें, सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबे रहते थे। तो फिर ऐसे ही हम लोग भी जो है, हम और लग्जरी जब नारद मुनि भी जब गंधर्व थे तो बहुत रिच थे, और बहुत सारी लड़कियों के साथ नशे में रह रहे थे। और फिर उन्होंने जाके ब्रह्मा जी की उसमें जाकर शायद गलत तरीके से भगवान के संकीर्तन के बीच में जाके कुछ बोले थे, ऐसी एक स्टोरी आई थी भागवतम में। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि जब हमारे पास भी उतनी लग्जरी हो जाती है कि हम देवताओं की तरह एक बहुत रईस उसमें एनवायरनमेंट में जी रहे होते हैं, तो तब हमारे को भगवान की याद नहीं आती है। तब हम भूल जाते हैं कि भगवान की सेवा करनी है, और तब हम अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमको वो पुण्य जो है अच्छी लाइफ देकर सोने की बेड़ियों से बांध देता है, और हम फिर से इसी जगह पे जैसे लंगर पड़े होते हैं तो बोट नहीं हिल पाती, वैसे ही हमारी भी गाड़ी यहीं पे ही खड़ी रहती है भौतिक जगत में। और अगर हम बहुत पाप कर्म करके आए हैं, तो भी हमको पाप कर्म ने भी एक बेड़ियों से बांध रखा है, वो टाइट वाली आग वाली रस्सियां हैं जिससे हमें बांध के रखा हुआ है। और हम तब यहाँ पर दुखी होके जी रहे हैं। रहना हमें तब दोनों सरकमस्टांसेस, पाप या पुण्य, दोनों में हम आएंगे इधर ही, या हम नरक में जाएंगे, लेकिन हम फंसे इसी भौतिक जगत में ही रहेंगे। तो अगर हमें इससे पार जाना है तो हमें कृष्ण कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है, हमको अकर्म करना है, जिससे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट जो है वो बिल्कुल जीरो रहे, और हम उसको मेंटेन करते रहें। तो इसके लिए मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें रोज की रात को सोने से पहले अपनी एक रिपोर्ट बनानी चाहिए, अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट, की जिसमें हम नोट कर रहे हैं कि मैंने आज कितने ऐसे एक्शन किए जिससे कि कृष्ण खुश हुए होंगे, और ऐसे कितने किए जिससे कि कृष्ण दुखी हुए होंगे। और हमारा फिर हम अपना अकाउंट देखें आज दिन की एंड में कि प्लस कितना रहा और माइनस कितना रहा। और तब हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल भी कर पाएंगे कि इससे, मेरे इस काम से कृष्ण खुश नहीं हुए, तो यानी मेरा अकाउंट उसमें नेगेटिव हो गया। इस काम से कृष्ण खुश हुए तो यानी इसमें प्लस हो गया। तो आप सब से वो है, क्या अनुरोध है कि एक तरीका है अपने आप को चेक रखने का। अगर सबको कंफर्टेबल हो तो रोज का एक अपना बैलेंस शीट बनाओ, किसी से शेयर करने की भी जरूरत नहीं है अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो। और उससे अपना बैलेंस देखो कि हम कितने बैलेंस में हैं, और कितना हमारा बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है। जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, हम एक फैमिली में जी रहे होते हैं, तो हमारे को हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमको अपने हर मेंबर को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम तो अपनी माला में लगे हैं और घर वाले जो हैं वो खाने के लिए बैठे हैं, और हम कह रहे हैं अभी मेरी माला पूरी नहीं हुई है, अभी मैं खाना नहीं दे सकती, मेरी भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पेट खाना है, ऑर्डर कर लो तुम। तो इसलिए हमको उनको भी साथ लेके चलना है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो घर के मेंबर्स हैं वो भी कृष्ण से जुड़े। तो जितना कृष्ण सेंट्रिक घर हो जाएगा, जब कृष्ण हमारे घर के केंद्र बिंदु बन जाएंगे, तो हम सब एक ही मेंटालिटी के हो जाएंगे कि सबको कृष्ण की सेवा करनी है सबसे पहले। तो हम सभी उसी एंगल से काम करेंगे, अनुकूल से संकल्पा, कि हम जो जो हमारे फेवरेबल चीजें हैं हम उसको अडॉप्ट करेंगे, गलत चीजों को छोड़ते हुए जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति जो है वो हमारी, जो ऐसी आदतें जो कि हमारे को कृष्ण से दूर कर रही हैं, हम उसको बंद कर देंगे, और कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए हमको अपने घर को कृष्ण भावनामृत बनाना है,
अपने आसपास सबको कृष्ण भावनामृत बनाना है, ताकि हम सबके अंदर कृष्ण को देख सके, उस परमात्मा को देख सके जो हम सबके हृदय में बैठे हैं। और हम सबके साथ उसी तरीके से सबकी हेल्पिंग नेचर, उससे हेल्प करते हुए चल सके। ऐसा नहीं कि हमें लगे कि कोई बेचारा बीमार है तो मेरे को मदद नहीं करनी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कृष्ण वाला काम करना है। ये तो फिलैंथ्रोपी होती है, मुझे किसी की मदद नहीं करनी। हम कर सकते हैं, लेकिन हमको हर चीज में कृष्ण को जोड़ना है। और क्योंकि भक्ति और मटेरियलिस्टिक चीजें दोनों इकट्ठे पैरेलली तो नहीं चलेंगी, ये वो तलवारें हैं जो एक म्यान में नहीं आ सकती हैं। तो इसलिए हमको अपनी सारे मटेरियलिस्टिक काम जो हम कर रहे हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उन सबको, हमें सब्जी भी बनानी है तो हम ये सोच के बनाएं। ये नहीं कि अरे आज तो मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है, आज तो मेरा आलू बैंगन खाने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोच के बनाया कि आज मैं कृष्ण को क्या खिलाऊंगी, आज मैं कृष्ण के लिए कौन सी सब्जी लेने जाऊं, आज मैं कृष्ण के लिए कौन से कपड़े की लेस लेके आऊं, आज मैं कृष्ण के लिए और क्या कर सकती हूँ। तो जब हम इस सोच से पूरा दिन निकालेंगे, या हम सोचेंगे कि आज ये बनाना है, आज ये करना है, आज वहां जाना है, आज मार्केट जाना है, और हम मार्केट में घुसते ही अपनी साड़ी देखने से पहले कृष्ण की पोशाक का कपड़ा देखेंगे, तो हमारे को हमारा हर काम कृष्णामृत हो जाएगा, कृष्ण की तरफ समर्पण हो जाएगा। और हम और ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस होते हुए प्यूरिफाई होते जाएंगे। आई थिंक बहुत लंबा खींच लिया मैंने। हरे कृष्णा। एक हरे बहुत कृष्णा। अच्छा भजन याद आ रहा है मुझे, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। वो लाइन गा दीजिए। आप मेरा स्कोर कार्ड हो। आप खुश तो सब खुश। पहले भजन, भजन हाँ पहले। जी। क्या, हाँ भजन, एक मैंने भजन मुझे याद आ रहा है कि एक था, दुष्ट मना तुम्ही केसरा वैष्णवा, की हे दुष्ट मन, तुम कैसे, बाद में कि हे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो, कभी तुम्हें नाम चाहिए, कभी तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम जो है वो कृष्ण के लिए काम कब करोगे। हे मन, तू तो अपनी किसी लालच में घूमता रहता है। इंग्लिश में है मेरे पास कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम जो है माला लोगों के सामने करके दिखाते हो कि हम हरि का नाम ले रहे हैं, हरि, मेरे को गाना नहीं आता, नहीं तो गा के सुनाती। तो तुम जो है कहते हो हरि का नाम लेंगे, हरि का नाम लेंगे, लेकिन ये तो सब तुम अपने नाम के लिए कर रहे हो, कि देखो वो 16 माला करती है, देखो वो ऐसा करती है। तो वो सोच भी नहीं रखनी हमको कि हाँ हम दूसरों को दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हे दुष्ट मना, क्या, हे दुष्ट मना केसरा रे, तू केसरा, तुम्ही केसरा वैष्णवा, प्रतिष्ठारे तारे नीरजारे घारे, तवारी नामक केवला कैतवा। हरी बोल। अच्छी आवाज होती तो गा भी देती, बट भगवान ने बहुत अच्छा गा रही है भावना जी। क्या, क्या कह रहे हैं आप, सॉरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भानुजा मुझे कुछ बहुत भी अच्छा सुनाई नहीं कर दे रही रहा। है, बहुत अच्छा बोली है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, पर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गीता क्लास के साथ एक गाना क्लास भी। हाँ बहुत अच्छा मतलब, गाती है। लेकिन कोशिश बहुत करी, मैंने कुछ नहीं सीखी। मैं बोलती हूँ, जब मैं गाती हूँ तो पूरे तान और वो सारे हिल जाते हैं। सारे वो सुर जो है वो आपस में टकरा के घबरा जाते हैं। हरे कृष्णा। 39th रीड करें या छोड़ें, अभी कल करेंगे। कल करिए, बड़ा है वो। हाँ मतलब वो तात्पर्य तक, मीनिंग आप पढ़िए श्लोक, प्रभु जी। हमें पढ़ना है, हमें हमें पढ़ना नहीं आता। एषा, नहीं ये है ना। एषाति विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जितना सब बोला वो इस श्लोक के अंदर आ सकता है, तो कृपया 39 समझा हुआ समझे।
तो हमने जो भी सांख्य में करा, अध्ययन करा, वैश्लेषिक अध्ययन, तो उसमें हमने एनालिटिकल स्टडी करी, अगर हर चीज को खोल के समझने की कोशिश करी, तो इससे जो ज्ञान का जो वर्णन किया है वो भगवान ने अभी तक सांख्य योग बताया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो कपिल मुनि भी जब आए थे तो उन्होंने देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर भी भगवान ने अभी तक कृष्ण को, अर्जुन को आत्मा और शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, आत्मा का बहुत सारा एक्सप्लेन किया, उसके सिम्टम्स सारे एक्सप्लेन किए, और हर तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश की, क्या कहते हैं, सांख्य योग द्वारा समझा के कि आत्मा मरेगी नहीं, शरीर मरता है, आत्मा इटर्नल होती है, आत्मा कभी किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो आत्मा के बहुत सारे सिम्टम्स भगवान ने बताए। लेकिन और प्लस ये भी बताया कि युद्ध करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया, भगवान को लगा अभी भी कुछ कंफ्यूजन बाकी है। तो अब उन्होंने उसको फिर निष्काम भाव से कर्म करना समझाना शुरू किया कि कैसे बिना किसी फल की चिंता किए हुए हम भगवान को समर्पण करते हुए निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं। तो तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो हमने जो जो भी अभी डिस्कशन किया, वो सारा हम यही बात कर रहे थे कि अकर्म कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमको किसी भी टाइप की बंधन ना लगे। वैदिक को तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, जय श्रीला प्रभुपाद। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। तो अर्जुन का जो इंटेंशन था वो कुछ और नहीं था, बस अपनी खुशी भी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे वो खुश रहे। तो उसको यूं लगा कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर मैं इन सबको नहीं मारूंगा तो मैं सुखी रहूंगा। तो उसको यूं लग रहा था कि अगर वो अपने भाई बंधुओं को परास्त नहीं करेगा और उनके साथ वो भी साथ ही रहेंगे तो वह अधिक सुखी रहेगा। तो वो वहां पर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहा था, अपने लालच के लिए सोच रहा था। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं। तो अगर वो देखता कि वो जीत गए, और वो जो है वो जीत गए, तो भी जो एक सुख मिलेगा उसे, और जब उनको देखेगा कि वो मरे नहीं और वो जीवित हैं, तो भी जो अर्जुन को एक सुख मिलेगा। तो ये दोनों सेंस ग्रेटिफिकेशन के नाम पर एक ही लेवल पे है, क्योंकि उन दोनों में अर्जुन अपनी खुशी देख रहा था कि उसकी खुशी किसमें है, उनको मारने में है या उनको जीवित रखने में है, और वो उनको सब कुछ दे देने में है या सब कुछ खुद छीन लेने में है। तो वो सेम लेवल पे ही था वो उसकी खुशी के लिए। कई लोग ऐसा करते हैं ना, भाई कितना दयालु है, दे दिया, कितना दयालु है, ऐसा कर दिया। लेकिन वो अगर दयालुता इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उससे उसको एक प्राइड मिल रहा है, या उसको उससे कोई खुशी मिल रही है, या उससे उसको कोई फायदा है कि वो दूर बैठा कैमरामैन देख रहा है और कवर कर रहा है, तो वो जो चीजें हैं वो हमारे इस हर काम को पुण्य में जो है, पुण्य को भी बंधन जो है उसमें हमें बंधन लगने लगेगा। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। तो कृष्ण ने उसे बताया कि तुम मारोगे भी तो शरीर को मारोगे, पितामह तो शरीर नहीं है, पितामह तो आत्मा है, और आत्मा तुमने देखी नहीं है, और आत्मा को तुम मार नहीं सकते, तो तुम सोच क्या रहे हो। तो उन्होंने उसे वो भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं, और भविष्य में भी प्राणी रहेंगे,
क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। वो एक जो श्लोक आया था, ना तू जासम, ना तू जा जासम त्वम, 2.12 था ना शायद। न तु न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम नहीं थे, हम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, ना कि ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो वही भगवान फिर से बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे फिर से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने उनको पूरी चीज एक्सप्लेन करी थी कि तुम भी हमेशा रहे हो, हम भी हमेशा रहे हैं, और ये सारे राजा भी हमेशा से ही रहे हैं। बस ये है कि तुम सब कुछ भूल गए हो और मेरे को सब कुछ याद है। और इसी से ही ये क्लियर भी हुआ था कि सारे जो सब जो जीव हैं वो सब व्यष्टि हैं, आत्मा सारी व्यष्टि हैं, और सब इनकी इंडिविजुअलिटी है जो वो मेंटेन्ड रहती है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते हैं, यानी कि हम आत्मा अगर हैं तो ये जो हमारे कपड़े हैं या जो जिसको हम शरीर मानते हैं, वो हमारे जो कपड़े हैं, जो आउटर कवरिंग है वो बदलती रहती है। हम अंदर से आत्मा सेम रहती है, आत्मा चेंज नहीं होती है। और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो अगर हम सपोज हमारी ये वाले कपड़े हम उतार भी देते हैं और हम दूसरे कपड़े पहनेंगे, लेकिन तो भी जो हमारा जो बीच का जो फेज है उसमें हम लोग बिल्कुल हम आत्मा, इंडिविजुअलिटी हमारी मेंटेन रहती है। हमारी पृथक सत्ता यानी कि सबसे जो अलग रहने की, जो हम अलग हैं, वो चीज मेंटेन रहती है। हम भगवान में मिलते नहीं है। यहाँ पे भगवान बेसिकली प्रभुपाद जी मायावाद का जो है यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि मायावादी लोग जो बोलते हैं कि उसके बाद तो भगवान में ही मिल जाएंगे और हम तो भगवान के अंश हैं, तो हम उनमें मिल जाएंगे और हम हमारी इंडिविजुअलिटी उनके हिसाब से खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं और भगवान की ही बात को ऊपर रखते हुए बोल रहे हैं कि जब भगवान ने बोला था कि तुम भी थे, मैं भी था, ये राजा भी थे, तो सब शुरू से ही थे, तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान बता रहे कि आत्मा जो है वो व्यष्टि थी, इंडिविजुअल थी, है और रहेगी। तो हमारे जो अलग होने का जो एक आइडेंटिटी है उसको कोई खराब या चेंज नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से यहीं तक करते हैं, फिर आगे का कल करेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा, ये कल कर लेंगे। ठीक है माता जी। ये ज्ञान बिल्कुल न्यू। वॉट एवर आई आस्क प्लीज एक्सक्यूज मी। ये जो आप हम प्लीज। हाँ जी। आत्मा और शरीर के लिए हम सुनते आए हैं, जबकि आत्मा आत्मा हम बात करते रहते हैं, तो आत्मा शरीर बदलती है, कपड़े बदलती है। अब जो मेरा नाम है से कमला भाटिया, तो मैंने तो अपनी आत्मा देखी नहीं है, वो कहाँ जाएगी? तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी आत्मा चलती आती है? आज मैं कमला भाटिया हूँ, कल मैं भावना रहेगी, परसों उमा रहूंगी, परसों कमला रहूंगी। तो उमा, वो आत्मा मेरी तो नहीं रही। तो ये आत्मा चेंज होती रहती है, तो हम कैसे कहते हैं कि हम आत्मा तो वही रहेगी, आत्मा वही रहेगी, लेकिन वो मेरी तो नहीं रही। वो तो किसी और में चली गई, तो मेरी तो आत्मा छूट गई। तो मैं क्या हूँ? ठीक है। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी, मतलब मुझे इतनी समझ नहीं आ रही है आत्मा के बारे में कि हम हमेशा बोलते हैं हम नहीं मरते हैं, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। क्यों शरीर हमें दिखता है? हम जो पहनते खाते घूमते फिरते हैं, बनाते हैं करते हैं, वो शरीर से ही करते हैं। शरीर न रहा तो कल क्या हो रहा है मुझे तो कुछ उसकी परवाह ही नहीं है। मेरे मरने के बाद सूरज उगे ना उगे मुझे परवाह नहीं है। और मुझे क्या मारेंगे क्या करेंगे मुझे परवाह नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं होगा। तो हम ये क्या करना चाहते हैं? हम्म तो मैं आंसर कर दूंगी, बट मैं अपने लेवल का कर पाऊंगी। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे और भी अच्छे लोग हैं जो और अच्छे से बता पाए, बट अगर जितनी मुझको समझ है तो उसके हिसाब से पहली बात कि हमको ये सोचना कि मैं ये शरीर हूँ। तो हम अगर भगवान की बात को सुन रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने ये शरीर धारण किया है, तो यानी हम उससे अलग हैं, हम ये शरीर नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे हो उसमें आप कह रहे हो कि मैं शरीर हूं और मेरी आत्मा का क्या होगा मुझे पता नहीं।
तो इसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं, कि हम खुद को जो है वो कंडीशनड सोल होने की वजह से, क्योंकि हम आत्मा, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, तो हम अपने अस्तित्व को भूल गए। जब जैसे जैसे हम कृष्ण को भूले, कृष्ण की जो विस्मृति हमारे अंदर आई, उसी की वजह से हम आज यहाँ इस धरती पे हैं, इस भौतिक जगत पे हैं। तो जब हम कृष्ण को भूले, तो हम भूल गए कि हम थे कौन। चांदनी चौक वाले अगर बेटे का एग्जाम्पल हम याद करेंगे, तो वो भूल गया था कि उसके पिता कौन थे। ऐसे ही हम अपने मेन पिता जिस जैसे हम कृष्ण को पिता परमेश्वर बोलते हैं, तो अगर हम अपने असली पिता को भूल गए, तो हम अपने असली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अपनी असली अस्तित्व को भी भूल गए। ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है, ये बाल मेरे हैं, तो यानी मैं हाथ नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं चेहरा नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी टांग है, आज मेरे सर में दर्द हो रही है। आज ये तो नहीं कहते कि मतलब मुझे दूसरी लैंग्वेज नहीं आएगी, बट मेरा सर ही बोलते हैं। तो यानी इट इज अ पोजेशन दैट वी हैव, जो जिसको हम अपना मान रहे हैं कि ये मेरा फोन है, ऐसे ही मेरा हाथ है। यानी हाथ किसी और को बिलोंग कर रहा है फिलहाल। वो कौन है? तो हम वो हैं, हम वो आत्मा है जिसका ये हाथ है। हम वो आत्मा है जिसकी ये आंख है। हम वो आत्मा है जिसके पास ये दो पैर हैं। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट कि मैं बॉडी हूँ, वो हमारा खत्म होना चाहिए। अगर हम उसको खत्म कर पाएंगे और इसको एक अलग दृष्टि से देख पाएंगे कि हम इस बॉडी को पोजेस कर रहे हैं। इवन हम अगर मूवीज में देखते थे, तो हम कहते थे इसके अंदर तो आत्मा घुस गई है और इसको उस आत्मा ने पोसेस कर लिया, इस शरीर ने। तो वो शरीर को हमने धारण किया हुआ है एज अ कवरिंग, एज अ आत्मा। हम कुछ भी नहीं तो इस भौतिक जगत में नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी भौतिक चीज को टच करने के लिए एक भौतिक चीज का होना जरूरी है। आत्मा भौतिक चीज को टच नहीं कर सकती। आत्मा को अगर ये फोन उठाना है तो नहीं उठा पाएगी, अनलेस एंड अनटिल कि उसको इस पास ये हाथ होएगा, जो कि एक भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर के अंदर जब आता है, तो भी आत्मा इसको टच नहीं करती, तो भी उसके बीच में भगवान आते हैं। तो प्रभु जी भी एक एग्जाम्पल देते थे कि अगर एक ये फोन है और एक ये है, तो ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे अगर अनटिल एंड अनलेस के बीच में परमात्मा नहीं आ जाते। तो परमात्मा उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं कि आत्मा किसी भी तरीके से, जो कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक आत्मा है, वो किसी भी तरीके से इस भौतिक शरीर को कार्यान्वित कर सके, काम करने में लगा सके। इसीलिए जब तक परमात्मा और आत्मा उस शरीर के अंदर है, तभी तक वो शरीर काम भी करता है। अगर ये नहीं होगा, तो आत्मा शरीर से काम नहीं करवा पाएगी, क्योंकि वो आध्यात्मिक है और वो भौतिक है। तो हमको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने इस बॉडी में जन्म लिया है, ताकि हम इस भौतिक जगत में मटेरियल कोई भी काम कर सकें। तो हम सोल हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, तो फिर आगे का करेंगे। तो हम श्री कृष्ण जी को जब छोड़ के आए परम पिता को, तो तब हम्म। हम किस फॉर्म में थे जब हमने उनको छोड़ा था? सिर्फ आत्मा के फॉर्म में थे, किस फॉर्म में हम थे? आध्यात्मिक जगत में, हमारे को आध्यात्मिक बॉडी मिलती है। अब वो हम अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। कोई शांत भाव में होता है, कोई वात्सल्य भाव में होता है, कोई माधुर्य भाव में होता है। तो हम अलग अलग भाव में वहां पे भगवान की सेवा में लग रहे होते हैं। कोई सिर्फ भगवान की बांसुरी बन के रहता है, कोई पायल बन के रहता है, सेवा करते हैं भगवान की भौतिक आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में। तो बट भगवान के साथ हमने इंडिविजुअली, हमें लगा कि हमको इंजॉय करना है, सिर्फ हम सेवा क्यों कर रहे हैं, या हमारी जो है इच्छा हुई कि हम भगवान से अलग होकर कुछ इंजॉय करना चाहते हैं। तो हमने भगवान के आगे भी वो डिजायर करी कि हमको आपके साथ इंजॉय नहीं करना। अपने पिता को हमने बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता, मुझे अपने लिए एक अलग घर चाहिए, और हम एक अलग घर में जाके रहेंगे अब। तो ऐसे ही तब भी पिता फैसिलिटेट करता है अपने बेटे को कि ठीक है, तुम्हारे लिए एक नया घर वहां पे, या मैंने दो घर बनवाए थे, एक घर तुम ले लो। तो तब भगवान ने ये सृष्टि करने की सोची
तो ये सृष्टि भी कोई भगवान को एक दिन नहीं लगा था कि ओ मुझे ऐसा लगता है कि चलो आज एक कुछ और बना दे, धरती बना दे, कुछ बना दे। भगवान ने ये बनाई क्योंकि इतने लोग हो गए कि जिनको भगवान के अलग आके इंजॉय करने का मन कर रहा है। तो एक ये क्रिएशन की गई कि जिसमें ऐसी सारी आत्माएं जो भगवान की सेवा से मुंह मोड़कर अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते थे, तो वो सारे यहाँ पे आए। और हम यहाँ पे गोलोक धाम से नीचे आके इस योनि में आके गिरे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे वेरी, कृष्णा। बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी। आई हाँ, होप आपको डाउट क्लियर हो गया ना माता जी। डाउट तो क्लियर हुआ, बट स्टिल वन पॉइंट कि हम कृष्ण के पास जब थे तो हमारा रूप रंग क्या था, या किसके हम बने हुए थे, ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है। तो जैसे रूप रंग के बारे में बोलते हैं कि जैसे हमने अलग अलग रूप लिए भी होते हैं, गाय भी बने होते हैं भगवान, वहां पे भी गाय चरा रहे होते हैं, और घास भी होती है और पेड़ भी होते हैं। तो हम अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या वो जो हमारा रूप था, वो आज की स्थिति हमारी उतनी प्यूरिफाइड नहीं है कि हम वो समझ सके। ब्रह्मा जी को भी एंड तक समझ में नहीं आया था कि वो मंजरी थे भगवान के लोक में। तो वो भी भगवान ने उनको याद दिलवाया था। तो उसके लिए हमारे को एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन चाहिए। जैसे कुछ बच्चे ही खींचे चले जाते हैं कृष्णा की तरफ, या कुछ जने भजन गाने में इतने आगे हो जाते हैं कि जिनका जो इंटरेस्ट है वो बस उसी तरीके की सेवा में लगती है। हम कहते हैं कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे गाने का जो है वो समझ ही नहीं आता, नहीं गा पा रही, तो शायद मैं कहीं गोलोक धाम में गाना नहीं गाती होंगी, ये मुझे क्लियर हो गया। तो मैं, हो सकता है कि वहां पर भी भगवान की मुझे सजाने का शौक है, तो हो सकता है मैं वहां पे पोशाक बनाती हूँ। तो यहाँ भी हमें बहुत जन्म लगेंगे कि हमें अपना एक्चुअल रोल समझ आ सके कि हम भगवान की, हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटा छोटा। जो लोग हम इस क्लास में आ रहे हैं, तो हम एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं कि आज गीता पढ़ के देख ली, कल श्लोक बोल के देख लिए, माला करके देख ली, या भगवान का भोग बना के देख लिया। अब मुझे भोग बनाने में मजा नहीं आ रहा इतना, तो मैं भगवान की मसाज करके देख लेती हूँ, या भगवान की पगड़ी बना के देख लेते हैं, या भगवान को कोई और सेवा करके देख लेते हैं। तो ऐसे करके अभी तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे बचपन में सब हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फाइनल में जाके ट्वेल्थ में भी हमें साइंस और ये में से चूज करने को मिलता था, उसमें भी बाद में हम स्पेशलाइजेशन बाद में करते थे। तो जब हम उतने क्वालिफाई हो जाएंगे, तो हमें हमारी स्पेशलाइजेशन भी पता चल जाएगी कि हम कौन थे, किस रूप में थे, कौन सी सेवा कर रहे थे। तो स्पेशलाइजेशन तो अभी तो हम एबीसीडी में आए हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। माता जी, आप तो उस समय आता है कि भगवान की आप उनके फेशियल करती रहती होंगी या कुछ कर फेशियल आपके